देखो मोबाइल जो है ना, आज के युग में साइंस का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा वरदान है, बशर्ते आप मोबाइल को सही ढंग से इस्तेमाल करना जानते हो। देखो मोबाइल ने हमारे जीवन को बहुत ही सरल सुविधाजनक बना दिया है। लेकिन मोबाइल की सबसे बड़ी समस्या क्या होता है ना, कि आपके माइंड का जो फोकस होता है उसको भी डेविएट करता है। बच्चा भी पढ़ता है, अगर कंटिन्यूस मैसेज आ रहा है, कंटिन्यूस उसका व्हाट्सएप आ रहा है, तो उसका पढ़ाई पर से जो फोकस होता है, कंसंट्रेशन होता है, ध्यान होता है, वो हट जाता है और चला जाता है मोबाइल पे। आप किचन में भी काम करते रहते हो, लगातार मोबाइल में आपके मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, फ़ोन आते रहते हैं, तो क्या होता है कि आपका काम पे से ध्यान हट जाता है और आप मोबाइल पे बात करने चले जाते हो, व्हाट्सएप करने चले जाते हो। आप ये भी भूल जाते हो कि चाय में चीनी डाला कि नहीं डाला, दाल में नमक डाला कि नहीं डाला, और आपका सारा जो है काम जो है ख़राब हो जाता है। तो आप क्या करते हो, मोबाइल को साइलेंट कर देते हो, स्विच ऑफ कर देते हो, मोबाइल को साइड करके एक कमरे में साइड में रख के छोड़ देते हो। देखो ये जो छोटी सी बात है ना, गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। माइंड का भी काम बिल्कुल इसी तरह है, मोबाइल की तरह। मोबाइल में लगातार मैसेज आते रहता है, अपडेट होता रहता है, मतलब इंटरनल उसका सिस्टम जो है चलता रहता है। हमारे माइंड के साथ भी कंटिन्यूस सोच जो है चलते रहते हैं। कभी हमारा कंट्रोल रहता है, कभी अनकंट्रोल रहता है, और मैक्सिमम समय माइंड का जो थॉट्स होता है वो अनकंट्रोल्ड ही रहता है। और इन द मीन टाइम आपको होता क्या है, आपका जीवन का पूरा समय ख़त्म होने लगता है, या ख़त्म सारा दिन हो जाता है, और आप सोचने लगते हो आज मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन मेरा सारा समय क्यों ख़त्म हो गया। क्योंकि आपका जो समय था वो आपकी सोच ने खा लिया। आपको ये पता ही नहीं चला कि आप मॉर्निंग से उठ के क्या कर रहे हो। मतलब आपको अवेयरनेस की कमी है, आपका दिमाग सोच में लगा हुआ है, और आप उस सोच को जाने अनजाने एंजॉय कर रहे हो। और सोच भी देखो दिमाग में दो तरह की चलती है। मैक्सिमम जो सोच चलती है, नंबर जो अब जो संख्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो पास्ट की होती है। और पास्ट में दो तरह की बातें होती हैं। अच्छी बातों की संख्या सिर्फ 5% से भी कम होती है, और बेकार की, बहियात की, दुख वाली बातें जो होती हैं वो दिमाग में बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ते भागते रहते हैं। और आप क्या करते हो, उन सब बातों के दिमाग में लेके ढोते रहते हो। कभी अपने आप को पास्ट की बेकार की बातें को याद करके दुखी करते रहते हो, और कभी जो 2 4 10 घटनाएं अच्छी हुई हैं उसको याद करके खुश होते रहते हो, मंद मंद अपने आप में मुस्कुराते रहते हो। देखो पास्ट की कोई भी घटना है ना, अगर अच्छी है तब भी वो आपका समय कंज्यूम कर रहा है, समय खा रहा है। और जो पास्ट डेड है, जो दर्द भरा है, उस पास्ट को तो याद करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो तो ऐसा कोरोना वायरस है जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को ख़राब करते जाएगा। मतलब आपके माइंड को इस कदर डैमेज करता जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जो है जीवन क्यों ख़राब होता जा रहा है। और इसका जो इम्पैक्ट है डायरेक्टली आपके फैमिली, आपके बच्चों पे दिखना शुरू होगा। देखो कोई भी चीज़ जो होता है ना, फ़ायदा वाला जो चीज़ होता है या जो नुकसान वाला चीज़ होता है, दोनों को इस्तेमाल करने का सही जो कायदा होता है, कानून होता है, वो हमें पता होना चाहिए। नहीं तो अल्टीमेटली वो चीज़ हमें नुकसान करता जाता है, मोबाइल हो या माइंड। माइंड को ना सही ढंग से अगर आप इस्तेमाल करना नहीं सीखोगे तो हमेशा आप नुकसान में ही रहोगे। आपका जो जीवन का जो टाइम है वो ख़त्म होता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब हम धरती पे आए। आज मेरा इतना जीवन का समय ख़त्म हो गया, आज मेरा इतना एज हो गया, अब हम करें तो करें क्या। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आप माइंड को ना सही ढंग से ट्रेन नहीं कर पाते हो। ठीक है, आप उठते हो, बहुत अच्छी बातें भी सोचते हो, ध्यान मेडिटेशन पूजा पाठ भी करते हो, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ना, बस थोड़ी देर तक आपके माइंड में रहती हैं, ठहरती हैं। फिर से जो आप समाज, परिवार, परिवेश, इष्ट मित्र जहाँ आप रहते हो ना, क्या होता है वहाँ से डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है, और आप ये भूल जाते हो कि हमको काम करना क्या था। और सबसे बड़ी बात माइंड के अंदर ना आप नकारात्मक लोगों की बातों को ढोते ढोते चलते रहते हो। आप देखो दो ढंग से गुलाम होते हो, लोगों की जो नकारात्मक बातें होती हैं उसके गुलाम होते हो, और अपनी सोच के गुलाम होते हो। आप इन चीज़ों को ब्रेक करना सीखे ही नहीं होगी, कैसे इस साइकिल को हम ब्रेक करें। इन द मीन टाइम होता है क्या कि माइंड अपने ढंग से काम करता रहता है, और आपको पता ही नहीं चलता कब आपका दिन निकल गया, कब आपका जीवन ख़त्म हो गया, और आप सोच में पड़ गए कि अब हम करें तो करें क्या। देखो जीवन में जो भी दुख दर्द कष्ट कलेश परेशानी आपको आती है ना, वो आपका कर्म है, वो आएगा ही आएगा। उसके बारे में बहुत गहन चिंतन मंथन मत करो। जितना ज़्यादा गहन चिंतन करोगे, परिवार से बात करोगे ना, आपकी जो शक्ति है ना, जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा आपको जीवन में उठाने में काम आ सकती थी, वो बस सोच में ख़त्म हो जाएगी कि हाँ लोग सही बोल रहे हैं, हम बोझ हैं, धरती पे बोझ हैं, परिवार पे बोझ हैं, मेरा जीवन ही मीनिंगलेस है। जितना ज़्यादा आप बेकार के लोगों से बात करोगे, यही चीज़ें आपके माइंड के फोरग्राउंड में चलते रहेगी, और आप कभी भी ऑप्शन उठने के लिए नहीं तलाशोगे। और जब आप माइंड को ट्रेन करोगे कि ठीक है ये मेरा परेशानी है, पास्ट है, अनसीन है, इनविजिबल था, हम तो जानते ही नहीं है, सिर्फ हमको कर्म फल मिल रहा है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे ना कि ये मेरा कर्म फल है, तब आप सोचते होगे कि हमको बढ़ना है। और जब आपका माइंड ये सोचना शुरू करेगा कि हमको उठना है, बढ़ना है, तो वास्तव में ही आप ऑप्शन तलाशना शुरू करोगे और आप उठोगे। क्योंकि अब आपका माइंड बढ़ने से रिलेटेड सारी क्रिएटिव बातें सोच रहा है, इसलिए मन को सकारात्मक दिशा में लेके चलो।